बच्चों, कैसे हैं आप? आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रहे होंगे, आप उनसे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज अपन फिर से पुनः एक बार एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 सब्जेक्ट अपना वही गणित चल रहा है। एक्सरसाइज 3.1 में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से जो दो रेखाएं होती हैं किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रियाएं करती हैं। तो हालांकि इसके मैंने वीडियो के इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके सूत्र वगैरह जो होते हैं, जो दो रेखाएं होती हैं किस तरह से अपना बिहेव करती हैं जो ग्राफ में, तो उससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो का जरूर देखना। उसी से संबंधित आज कुछ प्रश्न हैं कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। इसके मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से एकदम बिल्कुल एक चीज बताया था कि रैखिक समीकरण संगत और असंगत कब होते हैं और निकाय का हल, अद्वितीय हल, अनेक अनंत हल किस तरह से होता है मैंने आपको बताया था। तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो आपको लगातार मेरी आप बेल आइकन में देखिएगा तो मेरी सारी वीडियो इसमें मिल जाएंगी, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो आज हमारा प्रश्न है कि 3/2x + 5/3y = 7। अब चूंकि ये हमारा एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये 9x - 10y = 14। तो अब जो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट जो हमको बनाना है उसको हम इक्वेशन सेकंड के जैसे पहले बनाएंगे, है ना। यहाँ पर 3/2 है, 3/2x + 5/3y = 7। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेकर इसको इसके रूप में इसको लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम 2 और 6, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। देखो 6 आया, एलसीएम लेते तो बनता है सबसे। फिर हमने क्या किया, जो एलसीएम आता है उसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ऐसे बहुत आसान होता है, इसको करने से एलसीएम 6 आएगा, है ना। तो हमने क्या किया 3/2 × 6 करेंगे, जो एलसीएम है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे हमने काटा, कितना है 3 का 3 मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। ऐसे इसमें करेंगे 5/3 लिखा है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 2, तो 2 5 10 हो जाएगा। अब इक्वल कितना 7। तो क्या होगा, जो एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा कितना 42। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो प्राप्त कर लिया। अब हमको क्या करना है कि हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त करना है। तो दिए गए समीकरण की तुलना हम a1x + b1y = c1। चूंकि देखो यहाँ पर हमारा जो इससे पहले मैंने बताया था a1x + b1y + c1 = 0। तो ये हम कब निश्चित करते हैं, जैसे हमारा सवाल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको निश्चित करते हैं कि प्लस कब लेना है और बराबर में कब लेना है। चूंकि हमारा सवाल देखो यहाँ पर जैसे हमने इसको देखा 9x - 10y = 14 है, तो a1x + b1y = c1 इस तरह लेते हैं। और ये यहाँ पर ये होता तो हम फिर कह लेते a1x + b1y + c1 = 0। तो आपको एक चीज तो अच्छे समझ में आ गई होगी। हमने कंपेयर की तुलना करने के हमने बताया था x की x के साथ तुलना करेंगे, y की y के साथ और कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे a2 की कंपेयर इसके साथ, इसकी कंपेयर इसके साथ और इसकी कंपेयर इसके साथ करते हैं। तो ये हमने मान निकाले हैं, a1 का मान 9 आएगा, b1 का मान 10 आएगा, c1 का मान 42 आएगा। इसी प्रकार हम इस समीकरण के लिए करेंगे तो a2 का मान 9 आएगा, b2 का मान -10 आएगा और c2 का मान 14 आएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, चिन्ह भी लेके चलना पड़ता है, माइनस है ना तो माइनस चिन्ह लेके चलना पड़ेगा, ना। थोड़ा सा ध्यान से इसको करना। अब हम क्या करते हैं, इनको अनुपात के रूप में लिखते हैं। अनुपात के रूप में लिखा जाता है, अनुपात में हमने रेशियो के रूप में लिखा है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो 9/9 10/-10 14/42/14। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से मैंने आपकी चीज बता दी, यहीं से अपने को पता करना है कि कौन सी कंडीशन लगने वाली है। तो देखो जैसे a1/a2 किया तो 9/9, b1/b2 किया तो 10/-10। अब देखो यहाँ पर चूंकि देखो जरा, अगर इसको इससे काटेंगे तो 1 आएगा, इसको भी इससे काटेंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। तो अब मुझे आप बताओ, क्या 1 और -1 बराबर हो सकते हैं क्या? बताइए आप, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, इसलिए नॉट इक्वल चिन्ह रहेगा। अगर मान लो दोनों में -1 होता तो बराबर हो जाते। तो चूंकि यहाँ पर ये 1 है और ये -1 है तो बराबर हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर हमने किया है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये कौन सा है आपको पता है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का है। a1/a2 को निकाय का अद्वितीय हल भी कहते हैं, निकाय का अद्वितीय हल, निकाय का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसको अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये होता है कि
दो अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो निकाय का अद्वितीय हल कहलाता है। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 किया हमने, इनको काट दिया है ना, तो 1 आया, यहाँ पर -1 आएगा, दोनों बराबर नहीं है। इन दोनों समीकरणों को अद्वितीय हल, इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः रैखिक समीकरण को कैसा होगा, संगत। अर्थात रैखिक समीकरण को कैसा होगा, संगत। संगत दो कंडीशनों में होता है, एक निकाय के अनेक अनंत हल में होता है और एक है अद्वितीय हल में होता है। तो ये अद्वितीय हल वाली कंडीशन थी, अगर उसमें तीनों मान बराबर हो, जैसे ये अगर 1 बराबर 1 बराबर 1 आता तो फिर कौन सी कंडीशन लगती, लास्ट वाली, अपरिमिति वाली, इनफिनिट वाली, अनेक अनंत हल वाली। अगर मान लो इसके दो मान बराबर आते हैं, ये दो मान तीसरा मान बराबर नहीं, तो दूसरी वाली कंडीशन आएगी, है ना, जिसका निकाय कोई हल ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा और मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि निकाय का कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है या कोई हल ना हो, रैखिक समीकरण का ये संगत है या असंगत, आप उसको बताइएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर वॉचिंग।